Good morning, children. 8th class. How are you, children? मार्क्स मिल गए सबको? हाँ, मार्क्स अच्छे हैं सबके एसएस में. वेरी गुड. बस ऐसे ही सब पढ़ाई करते रहो बच्चों, तो आगे भी यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. कौन सा लेसन कर रहे हैं हम? द पार्लियामेंट. और अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अबाउट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नाउ वी विल स्टडी वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. कल तक हमने येस्टरडेज लेसन वी हैव रेड अबाउट राज्यसभा पूरा डिटेल में. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? एंड इवन यू नो, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही पार्लियामेंट नहीं होती है. मुनाकी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो हैव अ पार्लियामेंट. सो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो एक तरह से ये पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. द पार्लियामेंट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया. हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पार्लियामेंट. क्योंकि वी हैव डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के बिना रन नहीं हो सकती. वी नीड इट फॉर वेरियस ऑब्वियस रीजंस. सो वन बाय वन we'll study why do we need parliament. First, to select and control the government or the executive. I have already told you previously who is executive. The prime minister and his council of ministers. जो पूरी कैबिनेट होती है, that is executive. तो who will be the prime minister? Who are going to be the various ministers? ये select करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ पार्लियामेंट. एज ऑलरेडी सेड, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं. सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ही पार्लियामेंट नहीं है. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो ऑल द थ्री मेक पार्लियामेंट. After the elections are over, the parliament first of all tries to select the executive. एक बार जनरल इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पहले तो स्पीकर चुना जाता है, एंड देन पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा, सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेगी. कौन है ये एग्जीक्यूटिव? द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और ये सेलेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा. द पार्टी और लाइक माइंडेड पार्टीज which are able to get the majority in the parliament are united to form the government. और ये सबसे पहले गवर्नमेंट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव कैसे सेलेक्ट होता है? द पार्टी विच गेट्स द मेजॉरिटी, या उनके साथ जो उन्हीं की जैसी सोच रखने वाली पार्टीज होती हैं, वो सब मिलकर एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करती हैं. हु गेट्स मेजॉरिटी, जिनके पास मोर नंबर ऑफ सीट्स आती हैं लोकसभा में. वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल इज फॉर्म्ड, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेलेक्ट कर ली, भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब तुम करो जो तुम्हें करना है. ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट पूरी नजर रखती है एग्जीक्यूटिव पर, गवर्नमेंट पर, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है. कैसे रखते हैं देखो. द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. कुछ भी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव कुछ भी करती है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. जो एमपीज हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. इफ द गवर्नमेंट फ्लॉट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर, विरोध में जाकर कोई काम करती है, इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्ट्री एज अ होल और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स. अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने या किसी भी मिनिस्टर ने कुछ ऐसा एक्ट किया है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन द कंट्री, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं
तो पार्लियामेंट कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसका मतलब हमें इनमें विश्वास नहीं है, और जैसे ही ये वोट पास होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल, दैट एवरीबडी हैज टू रिजाइन। अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आता है तो भी पूरी मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। The members of the parliament can move an adjournment motion on any urgent matter requiring an immediate attention of the government. अगर MPs को, member of parliament, MPs को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा important matter है कंट्री में जिस पर पार्लियामेंट को डिस्कस करने की जरूरत है, तो वो उस मैटर पर एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर सकते हैं, तो फिर वो क्विकली डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में। If such a motion is admitted, the minister in charge of such a department where any untoward event has happened, कुछ गलत हुआ है, any untoward का मतलब कुछ गलत हुआ है, is reprimanded for the flaws and failure of his ministry, तो फिर उस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके आंसर करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर वो मैटर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। Then again, an hour a day in the daily routine, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है लोकसभा में। The first hour, पार्लियामेंट स्टार्ट होती है मॉर्निंग में, हाँ सेशन, फर्स्ट आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर। hour a day in the daily routine of the parliament when in session is reserved for asking question from the government, ये तो क्वेश्चन आवर होता ही है, where the members ask question from the government. The members can ask any question relating to the administration of the state and the ministers are obliged to answer them. Ministers को उन्हें आंसर देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर देगा, कुछ कंट्री में किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, रेलवे में कुछ हो गया है तो रेलवे मिनिस्टर है। द मेंबर्स आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर्स हैव टू आंसर देम। इन दिस वे दे कैन कीप अ चेक, ये 3 तरीके हैं हाउ पार्लियामेंट कीप्स कंट्रोल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर डिफरेंट मिनिस्टर्स। नॉट ओनली दिस, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइट by voting a cut in the annual budget. हाँ, बजट होता है ना इन द बिगिनिंग, फरवरी के एंड और मार्च में बजट क्या होता है, फाइनेंसेस, कंट्री में कहाँ टैक्स लगाना है, कम करना है, कहाँ कितना खर्चा होगा, ये सारा डिटेल स्टेटमेंट होता है बजट। तो मान लो गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज किया है खर्चा, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है ये, तो वो उसमें भी कट वोट कर सकते हैं। The salaries and allowances of the ministers are decided by the parliament, और ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि मिनिस्टर्स को और एमपीज को सबको कितनी सैलरी मिलेगी। दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। सेकेंड, लॉ मेकिंग फंक्शन। एक्चुअली में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर मीन्स टू बॉडी दैट मेक्स लॉ। तो कानून बनाना भी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की। इट फ्रेम्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स और रिपेल्स देम। नए लॉ भी बनाती है, चेंज भी करती है अगर कोई लॉ आउटडेटेड हो रहा है, और वापस भी ले लेती है। अगर कोई इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है किसी लॉ की तो पार्लियामेंट उसे खत्म भी कर सकती है। इफ नेसेसरी ऑन ऑल द 100 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट बनी हुई है जिसमें कुछ पार्लियामेंट लॉज बनाती है तो वो कहलाती है यूनियन लिस्ट, कुछ पर स्टेट्स बनाते हैं लॉ, दैट इज स्टेट लिस्ट। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट एंड ऑल द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। हाँ, ये 2 लिस्ट है, रेजिड्यूरी लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, जिस पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है, विच हैव नॉट फाउंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द लिस्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो हैं जो बाकी सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है। इन सर्टेन केसेस इट कैन एनेक्ट लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। तो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट ऑल्सो। द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज रिगार्डिंग द 47 सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक और लिस्ट है, 3 लिस्ट है बच्चों। यूनियन लिस्ट जिस पर
पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट मेक्स द लॉ। और इन तीनों में जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है दे आर रिटन इन रेज्यूटरी लिस्ट। तो पार्लियामेंट सब पर लॉज बना सकती है। इन केस ऑफ एनी क्लैश, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों लॉज बना रहे हैं ना, स्टेट भी बना रही है और पार्लियामेंट भी। मान लो दोनों के लॉज में कोई क्लैश है, द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। तो फिर किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। द यूनियन पार्लियामेंट हैज द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था हमारा? 1947 में, 1950 में। हो सकता है कुछ क्लॉजेस आउटडेटेड हो गए हों जिनमें बदलाव की जरूरत है, तो वो बदलाव भी सिर्फ कौन ला सकता है? द पार्लियामेंट। Although in certain cases these amendments should be ratified by a majority of the states, और कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो स्टेट्स को भी पास करने होते हैं। The states can in no case initiate an amendment. स्टेट्स नहीं कर सकते change in constitution. It's only the parliament which can bring change in the constitution. Third function, हाँ, और क्यों चाहिए हमें? To control on the national finance, वो बजट, हाँ, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो बजट पर भी कौन कंट्रोल रखता है? पार्लियामेंट। कहाँ कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब चीजें किसके कंट्रोल में होती है? पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट येस नहीं करती है बजट पर, तब तक वो बजट इनेक्ट नहीं हो सकता। द यूनियन पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। बजट, सारा पैसा जो गवर्नमेंट के आ रहा है, हाँ, इतने टैक्सेस, अब तो जीएसटी एंड व्हाट नॉट, वो जो इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, दैट इज अ नेशनल पर्स, और उस पर कंट्रोल कौन रखता है? इट्स द यूनियन पार्लियामेंट। नाइदर अ पेनी कैन बी स्पेंट ऑन एनी आइटम नॉर अ पैसा कैन बी कलेक्टेड बाय वेज ऑफ टैक्सेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। देखा कितनी बड़ी बात है। एक पैसा न खर्च कर सकती है गवर्नमेंट, ना ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, जब तक कि पार्लियामेंट उस बात के लिए यस ना कर दे। द पार्लियामेंट पासेस द बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, वो बजट पास होता है, February March इज द टाइम व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, फिर डिस्कस होता है, इट्स डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, ऑल द एमपीज वो उसको सही देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और व्हेन द पार्लियामेंट, स्पेशली द लोकसभा, ये जब हम पार्लियामेंट कह तो रहे हैं बच्चों, लेकिन ये सोल राइट टू पास द बजट इज विद द लोकसभा। लोकसभा जब वो बजट पास करती है, देन ओनली गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी और कलेक्ट टैक्सेस। द पार्लियामेंट passes the budget of the union government. It is however empowered to vote a cut. अगर लगता है पार्लियामेंट को कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसमें वो एक कट भी प्रपोज कर सकती हैं इन द बजट और टू रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। Thus the parliament acts as the controller of the national finance. सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में है, और जब तक लोकसभा वो बजट पास नहीं करती है, तब तक बजट को इनेक्ट नहीं किया जा सकता। जुडिशियल फंक्शंस, अब आप कहोगे लेजिस्लेचर, जुडिशियल फंक्शंस कैसे आए? वो तो जुडिशरी के पास है। नो चिल्ड्रन, देयर आर सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस ऑल्सो। द पार्लियामेंट एंजॉयज certain judicial powers also. It can impeach the president. अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहे हैं, गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट को लगता है दिस पर्सन कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं, उन्हें उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years। इंडिया में प्रेसिडेंट कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 years। और बीच में भी सिर्फ कौन हटा सकती है? द पार्लियामेंट। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इन्हें भी हटा सकती हैं इन केस दे आर फाउंड वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसको प्रूव करना पड़ता है विथ ऑल द एविडेंसेस एंड ऑल, तब जाकर ये प्रोसेस होता है। और मिसयूजिंग द स्टेटस और इंडल्जिंग इन करप्शन ऑफ एनी नेचर, अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, then only parliament can remove president and judges। और लास्ट आते हैं उसके
इलेक्टोरल फंक्शंस, किसको इलेक्ट करना है. द पार्लियामेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि MPs are directly elected by the people and then they elect the president and the vice president of India. So these are the various functions. Why do we need a parliament? And next we will start relationship between the two houses of parliament, between Lok Sabha and Rajya Sabha. This will start in next class. Till then, keep reading and making your notes.